नमस्कार। स्पेशल न्यूज के साथ मैं हूं पूजा। जानेंगे तमाम खबरें और हम बात करते हैं सबसे पहले लोकसभा के ऐतिहासिक दिन की। लोकसभा के इतिहास में वीरवार काले दिन के रूप में दर्ज हो चुका है। अलग तेलंगाना राज्य का बिल जैसे ही संसद के निचले सदन में पेश हुआ, सीमांध्र से जुड़े कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के सांसदों ने जमकर हंगामा किया और लोकसभा में अखाड़े जैसा नजारा देखने को मिला। सांसदों के बीच जमकर लात घूंसे चले। एक सांसद ने सदन में मिर्च पाउडर स्प्रे कर दिया तो एक ने चाकू निकालने का आरोप लगा है। हालात इतने बिगड़ गए कि मार्शलों को बीच बचाव के लिए सामने आना पड़ा और एम्बुलेंस तक बुलानी पड़ी। लोकतंत्र का काला दिन। सांसद की शर्मनाक हरकत। संसद में फेंका काली मिर्च का स्प्रे। तेलंगाना के विरोध में सांसद। वीरवार को लोकसभा में जो हुआ उसने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है। यूं तो भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच लोकसभा में तेलंगाना बिल पेश कर दिया गया, पर इस दौरान लोकसभा में इस बिल के विरोध में एक सांसद के जरिए एक ऐसी शर्मनाक हरकत की गई जो लोकसभा के इतिहास में ना कभी सुना गया और ना कभी देखा गया। तेलंगाना बिल के विरोध में कांग्रेस और टीडीपी के दो सांसदों की हरकत ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम किया है। संसद में जब गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे तेलंगाना बिल को लोकसभा की पटल पर रख रहे थे तो इस बिल के विरोध में विजयवाड़ा से सांसद राजगोपाल ने काली मिर्च का स्प्रे किया, जिससे कई सांसद खांसने लगे। यहां तक कि स्पीकर मीरा कुमार भी खांसने लगी और लोकसभा की कार्यवाही बिना स्थगित किए ही कुर्सी से उठ गईं। आपको बता दें कि एल राजगोपाल विजयवाड़ा से सांसद हैं। जो घटना घटी, इस घटना से पूरी हमारी सदन, पूरा लोकसभा, पूरा हमारी संसदीय प्रजातंत्र कलंकित हुई है। और कई पार्टियों के नेताओं ने मुझे अभी कहा है कि वे स्पीकर से आग्रह करेंगे कि इन पर एक्शन लिया जाए। वहीं स्प्रे की चपेट में आने से कई सांसदों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने इस घटना को निंदनीय बताया है, तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने घटना को प्रजातंत्र के लिए काला दिन करार दिया। In pain at what has happened, and I'm going to have consultation what is to be done, and this has shamed us. This has shamed us. Our parliamentary democracy is admired throughout the world. Today, what has happened is a blot. लोकतंत्र का काला दिन यहीं खत्म नहीं हुआ। टीडीपी के सांसद वेणुगोपाल रेड्डी पर एक सांसद ने चाकू निकालने का भी आरोप लगाया है। लोकसभा में वीरवार को तेलंगाना बिल के विरोध के नाम पर जमकर बवाल हुआ। कई सांसदों ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर का माइक तोड़ने की भी कोशिश की गई। इतना ही नहीं, सांसदों ने लोकसभा की कई मेजें और शीशे भी तोड़ दिए। बिल जो क्या कहते हैं कि पास करावे और बकिए दिन हाउस को एडजर्न कर ले। ड्रामा जो है, नाटक से न सांसद की प्रतिष्ठा बच रही है, न संसद की प्रतिष्ठा बच रही है। शायद संसद के इतिहास में ऐसी शर्मनाक घटना पहले कभी नहीं हुई थी। तमाम दलों के नेताओं ने एक सुर में वीरवार की घटना का विरोध किया। सदन में स्प्रे छिड़के जाने और माइक तोड़े जाने की घटनाओं और हंगामे के बीच लोकसभा में वीरवार को विवादास्पद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 पेश कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। संसद में जो कुछ हुआ उसकी चारों ओर जमकर निंदा हुई। सभी सांसदों ने इस दिन को लोकतंत्र के लिए काला दिन तो कहा ही, साथ में विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने केंद्र की यूपीए सरकार पर भी आरोप लगा दिए। स्प्रे से बिगड़ी सांसद की तबीयत। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती। संसद में उत्पात और अफरा तफरी। सरकार ने पेश किया तेलंगाना विधेयक।
टीडीपी के सांसदों की हरकत ने वीरवार को लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। टीडीपी सांसद एल राजगोपाल के स्प्रे छिड़कने से सदन में और दर्शकों के साथ पत्रकार दीर्घाओं में बैठे सभी लोगों की आंखों में जलन होने लगी और उन्हें खांसी आने लगी। इससे कुछ सदस्य काफी असहज महसूस करने लगे, जिसके बाद सदन में संसद के डॉक्टर को बुलाना पड़ा। कुछ सदस्यों को उपचार के लिए एम्बुलेंस से राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। वहीं भारी अफरा तफरी में तेलंगाना विधेयक कब पेश हुआ इसका पता ही नहीं चला और बाद में कानून मंत्री कपिल सिब्बल और संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने बताया कि विधेयक पेश कर दिया गया है। एक सांसद ने एक कुछ स्प्रे किया, जैसे स्प्रे किया ऑनरेबल स्पीकर को भी खांसी आ गई, कुछ लोगों को खांसी आ गई, पता नहीं क्या स्प्रे किया, मगर जो हमने आज पार्लियामेंट में देखा उसको देखकर बहुत ही दुख हो रहा है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि संसद में जो घटा वो केवल दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि शर्मनाक है और इससे साबित होता है कि कांग्रेस नेतृत्व की पकड़ कितनी कमजोर है। सुषमा ने सरकार पर साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा चाह रही थी कि हंगामे के कारण सारे सांसद सदन से बाहर चले जाएं और चुपके से बिल को पेश कर दिया जाए। उनका कहना था कि सरकार ने खुद इस बिल को पेश करने के दौरान सारी संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन किया। सुषमा स्वराज ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार चुनावी खेल खेल रही है। जो कुछ हुआ उसने तो सारी हदें पार कर दी। स्पीकर साहिबा के आने से पहले ही 1 मिनट पहले ही हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद आपस में भिड़े, हाथापाई की नौबत आ गई और उसके बाद कोई ऐसी चीज सदन में छोड़ दी गई जिसे उस समय तो कहा गया कि कोई गैस छोड़ी गई है, क्योंकि एकदम सांसद खांसने लगे, आंखों से पानी आने लगा। और अब तो ये लगता है कि शायद ये भी एक डिजाइन का हिस्सा था, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि अफरा तफरी मच जाए और सब लोग सदन से बाहर चले जाएं और उसके बाद वो एक मेक बिलीव इंट्रोडक्शन कर दे। क्योंकि मैं जब तक सदन में थी तब तक बिल के इंट्रोडक्शन का आई भी नहीं पढ़ा गया था और मैं काफी देर तक सदन में थी। स्प्रे के बाद भी बैठी रहना चाहती थी, लेकिन मुझे मार्शल्स ने आके कहा कि आप बाहर चली जाइए। सभी पार्टियों के सांसद टीडीपी के सांसद की इस हरकत को शर्मनाक करार दे रहे हैं और इसे संसदीय इतिहास का काला दिन बता रहे हैं। वहीं अब हंगामा करने वाले सांसदों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। Strong possible action will be taken because sentiments of all the members are very strong. They want a strong action to be taken against the concerned member of parliament because this is an attempt to kill other member of parliaments. It has never happened in the history of the parliament. The kind of this incident has taken place. So strong possible action will be taken. अब बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर कोई सांसद संसद के भीतर पेपर स्प्रे, चाकू और हंटर लेकर कैसे पहुंचा। जब इतने दिनों से संसद में लगातार हंगामा हो रहा था तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। और इसी के साथ हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।